जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो अपडेट जितने भी पेंशनर्स हैं भारत के अंदर उन सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेंशन के जो नियम हैं उसमें बदलाव जो है वो ला सकती है और उसकी तैयारी में भी है सरकार। ऐसा सोर्सेज जो हैं वो इनपुट्स दे रहे हैं। पूरी खबर क्या है आप लोगों तक बताने का मैं प्रयास करूंगा। सरकार जो है PFRDA कानून जो हैं उनमें बदलाव करना चाहती है और इसका मकसद जो है वो रेगुलेटर को ज़्यादा शक्ति प्रदान करना है। माना जा रहा है कि नए नियम जो होंगे उसके तहत NPS स्कीम जो होगी उसके अंतर्गत रिटायरमेंट फंड से निकासी की सीमा जो होगी वो 60% जो है उसे बढ़ाया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरी खबर आप सुनिए। सरकार पेंशन के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है और पूरी तरह से जुट गई है। नए नियम के तहत PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको ये अधिकार होगा कि वह अपने सब्सक्राइबर्स जो रहेंगे उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो प्रदान करेगी और नए नियम जो होंगे उसे लागू होने के बाद पेंशन फंड से निकासी संबंधी नियम जो होंगे उन्हें आसान हो जाएगा। इस बिल को लेकर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की महीनों से चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि नए नियम जो होंगे उसको नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट को PFRDA से अलग कर दिया जाएगा। इस बिल का मकसद रेगुलेटर को ज़्यादा शक्ति प्रदान करना होगा और उसे पेनल्टी वसूलने को लेकर भी अधिकार होगा। साथ ही वह इस बात को भी ध्यान रखेगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट यानी FDI 74% से ज़्यादा नहीं हो। इसके अलावा NPS को ज़्यादा आकर्षक बनाने की भी तैयारी में सरकार है और टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर बात करें उसमें एक रिपोर्ट जो है वो छपी थी और उसके मुताबिक ये कहा गया था कि सरकार इस बदलाव की मदद से NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करेगी और वो चाहती भी है। इसमें NPS सब्सक्राइबर्स के पास निकासी को लेकर अधिक विकल्प दिए जाएंगे। वर्तमान नियम की अगर बात करूं उसके मुताबिक NPS सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट के समय कास्पर का अधिकतम 60% ही एक साथ निकासी कर सकता है और बकाया 40% जो है उसे इम्यूनिटी में डालना होता है जिसमें मंथली इनकम जो है वो आती है। ये आप सभी जानते ही हैं। और इम्यूनिटी को लेकर मिलेंगे बेहतर और ज़्यादा विकल्प आप लोगों को। अब जो नए नियम बनाए जाएंगे उसमें रिपोर्ट के मुताबिक अभी अन्य विकल्पों पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये संभव है कि PFRDA ऐसी स्कीम पर काम करे जिसमें आपको इंडेक्स को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में EPFO की तरफ से भी पेंशन स्कीम चलाई जाती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नियम में जो है बदलाव के बाद PFRDA EPFO पेंशन स्कीम को रेगुलेट नहीं करेगी। तो जानी कि इस वक्त एक बड़ी तैयारी में जो है वो है सरकार और NPS सब्सक्राइबर्स जो हैं उसे पूरी अवधि के दौरान केवल 3 बार ही निकासी कर सकते हैं। इस तरह की सभी निकासी इनकम टैक्स फ्री रहेगी ये कहा गया है। और NPS निकासी जो है उसको लेकर भी एक नया नियम जो है वो बनाया जा रहा है। और वर्तमान नियम के मुताबिक अगर बात करूं तो NPS सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका फंड रिटायरमेंट जो है वो 2 लाख रुपए तक या इससे ज़्यादा है तो उनके लिए इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उन्हें इम्यूनिटी खरीदना अनिवार्य होता है। और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो रिटायरमेंट फंड से अधिकतम 60% की एक मुश्त निकाल सकता है और बाकी जो 40% होता है उसे इम्यूनिटी ही रखना पड़ता है। ये आप सभी को पता है। और NPS सब्सक्राइबर्स जो हैं पूरी अवधि के दौरान केवल 3 बार ही निकासी कर सकेंगे और इस तरह की सभी निकासी जो है वो टैक्स फ्री रहेगी। तो यानी कि अब सरकार ये चाहती है कि जितने भी पेंशनर्स हैं भारत के अंदर उनके जो सिस्टम है उसको बदला जा सके और कुछ ना कुछ जो शक्ति है वो प्रदान की जा सके उन लोगों को जो सब्सक्राइबर्स रहेंगे इस सिस्टम के अंदर। तो बड़ी जो बातें निकल के आती हैं वो 4 यही निकल के आती हैं कि पहली PFRDA जो है उसमें बदलाव करना चाहती है ताकि इसका मकसद यही होगा कि जो रेगुलेटर होगा उसको ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाए। दूसरी बड़ी बात जो इसमें कही गई है, जो बिल लाया जा रहा है, बड़े सारे सेक्रेटरीज जो हैं वो इस पे मंथन कर रहे हैं, कई महीनों से चर्चा चल रही है। NPS को ज़्यादा आकर्षक जो है सरकार बनाना चाहती है, उस पर भी विचार चल रहा है। तीसरी और बड़ी बात यही है कि जो एन्युटी है उसको लेकर जो है वो बेहतर और ज़्यादा विकल्प जो हैं वो रेगुलेटर्स को दिए जाएं। ऐसे नियम बनाने की तरफ जो है सरकार अग्रसर हो रही है और अगर ऐसा होता है तो वाकई में कुछ चीज़ें जो हैं वो सुधर सकती हैं और कुछ चीज़ों में काफ़ी बदलाव जो है देखने को मिलेगा और पेंशनर्स को फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली होगा।
आप लोगों को ये अपडेट मैंने दे दिया है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर ऐसा होता है तो कितना ज्यादा असर जो है वो पेंशनर्स को पड़ेगा, और आप अपनी राय और सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी जितने भी पेंशनर्स हैं, जहां जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन तक ये मैसेज या वीडियो जो है वो पहुंच जाए, और उनको भी इस अपडेट से वो भी आगवर जो है वो हो जाए। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।